चलो देखो इधर सुनिए, हल्ला मत करो। देखो भाई इधर इधर, अरे हम बोलते हैं ना बात। देखिए इधर सुनो ध्यान से, छोड़ दो बनाए वाला के बनाए दो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन, ये नीचे वाला जो ना इससे रिलेटेड ही है ना, इसलिए हम आपको वो क्वेश्चन पहले दिए ताकि समझ में आए। बार बार हम बोल रहे हैं, पिछला वीडियो में बोले हैं और इस वीडियो में बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसा कभी आ जाए बात कि भाई जो एंगल नहीं पता उसका दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वहां पर 90 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 90 का बनाना कॉम्बिनेशन, और उसके हिसाब से एक होके बदलेंगे, अगला सेटिंग हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अब ध्यान दो भाई, तो ना तो 40 के मान पता है ना 50 के मान पता है, इसका मान निकाले। अगर मान लो कि अगर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, क्वेश्चन ये नहीं होगा, क्वेश्चन ये नहीं होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बदलाव कर लो थोड़ा सा। क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर ही होगा। क्या? साइन स्क्वायर, सही है ना? अब क्वेश्चन सही हो गया होगा, नहीं भर रहा होगा शायद पहले ना, ठीक है, सॉरी गलती हो गया, क्वेश्चन ये होगा। अब देखिए तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री और यहाँ पर साइन स्क्वायर कितना है 50 डिग्री। अगर मान लो कि इसको मान निकालने के लिए, तो अगर मान पता रहेगा तब ना, 40 को मान पता नहीं है, 50 के मान पता नहीं, अब समझ ले कि कहाँ बैठेगा ये दोनों के जोड़ला पर 90 आ रहा है ना, तो 90 आ रहा है, जहां पर कॉन्सेप्ट 90 वाला लगा दो तो कोई होके बदलेंगे। हम तो ये वाला बना रहे क्वेश्चन, तो ऐसे करेंगे, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 आ जाएगा, तब 50 हो गया, और अगला के छोड़ देंगे उसे, साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब इसको भाई तोड़ो, हम आगे लेके चल जाते हैं इसको, तो साइन स्क्वायर हटाओ ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो थीटा का काम कितना कर रहा है, तो यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर, तुम लोग सॉरी 50 थीटा लिख रहे हैं, और तुम लोग के पता है फॉर्मूला एक बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा सेम होना चाहिए बराबर 1, तो बताओ वही पर नहीं बैठा ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर थीटा का मतलब एंगल, एंगल सेम होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा इसका मान 1। कोई दिक्कत? अरे बताए नहीं, फॉर्मूला नहीं बताए थे क्या? क्योंकि तुमको पता नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, थीटा का मान 50 है, सेम होना चाहिए, बस ये पैटर्न को होना जाएगा। समझ में आ गया होगा? अब इधर ध्यान दो, ये अब अगला क्वेश्चन, पहला नंबर दे देते हैं, दूसरा, तीसरा, यही वाला चौथा, तो पहला समझ लो कि बन गया। अब दूसरा बना रहे, तो दूसरा भाई 8 कॉमन दिखाई दे रहा है उसमें, तो 8 कॉमन ले लो, तो 8 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस है, और इतना बराबर हम आपको बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताए? चूंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो जब इतना जगह के मान 1 हो गया तो 8 गुने 1 यानी कि इसका 8 गुने 1 यानी कि 8। समझ में आया? कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद रखो तो दम धका धक मैथ बनेगा। और चलो यहाँ पर भी तीसरा में आ जाते हैं भाई, तो तीसरा में वही दिमाग भाई, जहां पर ना दिमाग लगे वो दिमाग कैसे लगाने के लिए पता है। कॉम्बिनेशन 90 का बढ़ रहा है, कोई ओके कन्वर्ट करेंगे, कोई वो क्या करेंगे कन्वर्ट, तो चलो इसको देखो, यहाँ पर 90 कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है ना, यहाँ पर भी इसको मान तो पता है नहीं तुमको, यहाँ पर मान पता नहीं तो सेटिंग रहता है, खुद सेटिंग रहता है। अब देखिएगा, तो इसको हम बना रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर हम 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 आ जाएगा। अगर नहीं पता लगेगा तो अगला जो रहेगा ना उसको घटा देना, पता चल जाएगा। हाँ, फिर प्लस है, अब वो लाके छोड़ देंगे 10 के 10, तो साइन स्क्वायर 27 हो गया। फिर नीचे आ जाओ भाई, अब नीचे देखिए, इसको भी कन्वर्ट करो, तो कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर
अब देखो 90 में से कितना घटाएंगे? हाँ, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना। इसको रहे दो cos हो गया। अब इसको फॉर्मूला पर तोड़ते हैं भाई। ये स्क्वायर मत देखो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। थीटा का काम कितना कर रहा है? क्योंकि फॉर्मूला बताया था चाहे बे, फॉर्मूला जब बताए तो बोला क्या करके देखो इसे। बेचारा देख रहा है ध्यान से कैसे कैसे हो जा रहा है। फिर बीच में प्लस, इसको तो भाई ऐसे जस के तस, तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब नीचे आ जाओ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का मान, तो यहां पर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर। अब तुम लोग के पता है, यहां पर देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां पर भी समझो कि वही ना हो जाएगा। तो 1 ऊपर 1 नीचे, यानी कि फाइनली 1, नीचे भी 1 ऊपर भी 1। कोई दिक्कत? देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा सेम होना चाहिए। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, एंगल के रूप में दे सकता है 20 50 5 कुछ भी, एक थीटा दे सकता है, अल्फा दे सकता है, बीटा दे सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कवर होगा नीचे हो, वाला बन जाई है। उतारो ना, उतारो नहीं बनेगा, उतारो। सही। देखो इधर सुनो, देखिए भाई, तो यहां पर आपका क्वेश्चन एक लास्ट है जो चौथा बता रहे। देखिए फोर्थ नंबर बता रहे इसको हम। देखो सुनो 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 सुनो, इधर भाई साहब रुक जाइए, इधर ध्यान दो। यहां पर देखते हैं कि फॉर्मूला वगैरह पर बैठल है कि नहीं। तो यहां पर फॉर्मूला बैठल है क्या? कहाँ फॉर्मूला बैठल है भाई? मान पर है ना, वो मान पर। फॉर्मूला पर बैठल है क्या? नहीं बैठल है, तो मान रखे पड़ेगा आपको। तो 5 का 5 गुना का गुना दे पड़ेगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बताओ? 1/, एक बार बढ़िया से देख लो, 1/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर कर दो, हो गया। फिर बीच में प्लस है। अब बताओ सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3, तो स्क्वायर भी तो है, तो स्क्वायर भी दे पड़ेगा। हाँ 4 है तो 4 से गुना करे पड़ेगा, तो 4 से गुना कर दिए, हो गया ना। बीच में 4 था। और tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 के स्क्वायर करे पड़ेगा। अब सुनो, सुनिए ध्यान से इधर। यहाँ पर तुम चाहोगे तो फॉर्मूला पर बैठल है तो उसको छोड़ दो, फॉर्मूले पर तोड़ दो, काहे पागल ऐसा दिमाग लगावे जा। अरे तुम चाहोगे तो मान भी रख सकते हो, मान भी रखो, कैलकुलेशन करोगे काहे उतना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1, तो इतना मान 1 रख दो भाई, पता है ना आपको। भैया लिख भी सकते हो, कारण बता सकते हो, चूंकि पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है कितना होता है? 1। तो भाई देख लो सेम था ना थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। समझ में आया? तो 1 नीचे लिखो चाहे मत लिखो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़े वाला है। अब ध्यान दो, कैलकुलेशन करते हैं। तो पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे इसको, तो 1/2 गुना 1/2, तो ऊपर 1 गुना 1 तो 1 आएगा, नीचे 4 आ जाएगा। यानी कि तो 1 एकड़ तोड़ेंगे जब 2 बार गुना करे तो ऐसा आएगा ना। फिर बीच में प्लस। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है भाई? कैसी नहीं कि कैंसिल हो जाता है, कारण हम बताएं। इसको 2 बार तुम गुना करोगे ना, तो 2 देखो इसको 2 बार गुना करेंगे तो 2/√3 गुने 2/√3, तो नीचे √3 2 है ना, तो कैंसिल नहीं, रूट से हमेशा जोड़ निकलता है, तो एगो निकल जाएगा 3, और ऊपर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 बटा क्या हो जाएगा? हाँ तो 4 एगो गुणों में है, तो 4 गुना 4/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? फिर यहाँ पर माइनस में 1, नीचे भाई 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो इसको।
अब ध्यान दीजिए, तो ऊपर गुना करो 5/4 प्लस है 16/3 माइनस। अब समझ लो एलसीएम ले लो भाई, 12 आ जाएगा 3 मरते में, 3 बचे, फिर बीच में प्लस, 4 मरते में तो 4 से ऊपर गुना करो, फिर माइनस 1। तो भाई नहीं 12 रे 12 कुछ तो 1 है नीचे, तो 12 मरते में कटेगा तो 12। समझ में आया? अब देखो ये घटा ही तो इसको इस, तब 15 आप प्लस ही घटा दो 12 64 में से, कितना बचेगा? 2 बचेगा और फिर 5 और नीचे 12 बचेगा ना। अब 67 में होता है 67/12, ये हो गया आपका। कोई दिक्कत? बस ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के कभी मैथ आवे, इस टाइप के कभी मैथ आवे जब तुमको मान नहीं पता है तो उसको कॉम्बिनेशन देखने के लिए कि 90 कहां पर रहा है, 90 जहां पर रहा है वो कन्वर्ट करेंगे, वो अपने आप सेटिंग हो जाएगा। और फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।